को बचपन से यही सिखाया जाता है कि तुम्हें अपने बच्चों की देखभाल करनी है, अपने शौहर की सारी ज़रूरतें पूरी करनी है, और बदले में उसे मिलता क्या है? प्यार? नहीं 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 नहीं, धोखा, मार कुटाई, और ये बोला जाता है कि चुप हो जाओ, समझौता कर लो। क्यों करें हम समझौता? और आखिरकार क्यों मर्द इतने खुले घूमते हैं? क्यों अगर वो अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं तो उनको आराम से जाने दिया जाता है? सिर्फ बच्चों के लिए? तो क्या बच्चों की परवाह सिर्फ औरत को ही होती है? क्या कोई भी आदमी का कोई फ़र्ज़ नहीं होता? हमारी आज की कहानी उन बहादुर औरतों के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रही हूँ चुड़ैल्स की, जो कि रिलीज़ हुई है ZEE5 पे। चुड़ैल्स एक औरत की कंपनी है, मानिए डिटेक्टिव एजेंसी, जो कि सारी पत्नियों की मदद करती हैं। अगर उनके शौहर उनको धोखा दे रहे हैं तो सब पता लगाएंगी। अब आखिरी फैसला तो उसकी पत्नी का ही होता है, पर सारी डिटेल्स निकालना इनका काम होता है। तो देखते हैं इनकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। पहले मैं आपको इनमें सबसे 4 मेन औरतों के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहली होती है सारा। सारा जमील की बीवी होती है। जमील एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैन होता है। उसने लॉ कब की छोड़ी थी शादी के बाद, एक परफेक्ट वाइफ बनने के लिए। एक परफेक्ट वाइफ बोलिए या एक परफेक्ट मदर बोलिए, वो सब में परफेक्ट थी। फिर आती है हमारी जुगनू। जुगनू जी हमारी इवेंट संभालती थी, कहीं भी वेडिंग्स ऑर्गेनाइज करना। पर एक दिन उनका सारा धंधा चौपट हो गया जब एक झुमका 4 लोगों पे जाके गिरा और उनको जख्मी कर दिया। जुगनू भी बहुत टेढ़ी थी। फिर आती है हमारी जुबैदा। जुबैदा को बहुत टशन था, बहुत। वो बॉक्सिंग में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। कोई भी लड़का उसे छेड़छाड़ करे तो यूं उठा के देती थी। पर उसके अम्मी अब्बू यही चाहते थे कि वो हमेशा ढके छुपे कपड़ों में रहे, बाहर ज़्यादा बोलचाल ना करे। उसके भाई को भेजते थे कि जाओ और उसको स्कूल तक छोड़ के आओ। उसके भाई को सब पता था जुबैदा के बारे में, पर जुबैदा उसको पैसे दे के चुप करवा देती थी। फिर आई हमारी बतूल। अब बतूल ने तो अपने पति का पहले ही खून कर चुका होता था और उसके कारण वो जेल गई थी, तो सबसे खूंखार तो थी ये। और इनकी सोसाइटी में आके रही जहाँ जुबैदा रहती है। वहाँ पे जुबैदा की मम्मी ये बोलती है कि पता नहीं इसको किसने आने दिया। तो बात ऐसी चलती है कि बतुल घर पे काम करने जाती है जुगनू के। जुगनू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बतुल जो है वो किसी का खून करके आई है, जेल से आई है। उसको बस एक सस्ती काम वाली चाहिए थी और उसको बतुल मिल गई। बतुल सारा काम चुपचाप करके निकल जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि सारा को ये पता चला कि कहीं अलग अलग जगहों से जामिल को मैसेज आते हैं। उसने जब छानबीन की तब उसे पता चला कि जामिल अलग अलग जगह जाके लड़कियों के साथ सोता रहे। उसका अंदर का खून बहुत खौला कि आज तक उसने जिसके लिए भी जो भी किया कोई मायने नहीं रखता। उसने अपने आप का त्याग कर दिया, अपने लॉ का त्याग कर दिया, वो भी कोई मायने नहीं रखता। तो सारा पहुंच जाती है जुगनू के घर रात को। अब वहाँ बतुल और जुबैदा भी पहुंचते हैं। अब होता यूँ है कि जुबैदा का भाई बता देता है उसके अम्मी अब्बू को कि जुबैदा बॉक्सिंग करने जाती है। इस कारण जुबैदा के अम्मी अब्बू उसको बहुत मारते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं। जुबैदा के सामने वाला घर ही बतुल का था। बतुल ये सब देख रही थी, तो वो सीढ़ी लेके आती है और जुबैदा को जाके लेके जाती है और तीनों जाके जुगनू के घर पहुंचते हैं। सारा जुगनू से सारी बात करती है और बोलती है कि हमें एक ऐसी डिटेक्टिव एजेंसी चालू करनी होगी जहां इन सारे शौहरों का जो अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं पता चले। जुगनू पहले सोचती है कि सुनो, तुम बहुत ज़्यादा पी चुकी हो, तुम सो जाओ, ये बकवास आइडिया है। वो जो बतुल को देखती है और उसके बारे में सुनती है, उसको ये लगता है कि ये तो अच्छी टीम बनेगी और इस तरह चालू होता है कारोबार। तो वो लोग हलाल डिज़ाइंस के अंदर अपना कारोबार चालू करते हैं। ऊपर हलाल डिज़ाइंस में सारे डिज़ाइन एक एक करके बिकते हैं और नीचे बेसमेंट बनाते हैं अपनी डिटेक्टिव एजेंसी का। कहने को तो ये कोई इल्लीगल काम नहीं था, पर ऐसे करना एक तरह से इल्लीगल ही था।
ये सारी की फंडिंग सारा लेती है जमील से। जमील के सामने सारी बातें खोलती है और बोलती है आज तक तुमने जो किया वो धोखा था। बोलती है मैं एक परफेक्ट वाइफ बन जाऊंगी, बदले में मेरे को बस मेरा काम करने दो। एक बुटीक चला रही हूँ, फंडिंग तुम्हारे हाथों और तुम गेस्ट रूम में जाके सोओगे। अब जमील को मानना पड़ा ही, क्योंकि ये सारी बातें सच्चाई थी ही। वो अलग अलग जगह जाके लड़कियों के साथ सोता था, जो कि गलत था। धोखा दे रहा था वो अपनी पत्नी को। पर फिर भी सारा ने अपने बच्चों के लिए जमील को छोड़ा नहीं। उसने बस ये बोला कि तुम मेरे से दूर रहना। तो एक एक करके इंटरव्यू चालू हो जाते हैं टीम बनाने के लिए, और बहुत सारी सिलेक्शन के बाद एक पूरी टीम बन जाती है। तो फिर छपने चालू होते हैं पोस्टर इनकी चीज़ों के कि अब मर्द को दर्द होगा, और सब बंटना चालू कर जाते हैं। हलाल डिज़ाइन का पहला दिन चालू हो जाता है, लोग आते हैं, पर उन सब में सिर्फ पहली बंदी जो आती है वो अपने पति का पता लगाना चाह रही होती है कि आखिर वो इतनी देर तक बाहर रहते हैं तो किसके साथ रहते हैं। उनकी सेक्रेटरी ने कहीं कोई जादू तो नहीं कर दिया। उसे कुछ करना नहीं था, बस अपने पति के बारे में पता लगाना था। वो पैसे देती है और चली जाती है। पूरी की पूरी चुड़ैल टीम लग जाती है काम पे, और उस औरत को जाके ये बताती है कि देखिए जो आपके पति हैं वो आपकी सेक्रेटरी को जानबूझ के छेड़ते हैं, आपकी सेक्रेटरी की कोई गलती नहीं है। तो वो उनको बद्दुआ दे के जाती है कि तुम लोग घर बर्बाद कर रहे हो। सारा थोड़ा दुखी होती है, पर जुगनू बोलती है हम घर बर्बाद नहीं कर रहे, हम सही रास्ता दिखा रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है कि एक दिन वहाँ अपनी शीला के पिताजी आते हैं। शीला के अब्बू आके ये बोलते हैं कि जो ठेकेदार था उसने तुम्हारी माँ को मार दिया क्योंकि हम पैसे नहीं दे पा रहे थे। बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने बाद सारा मान जाती है और उनकी लॉयर बन जाती है, और वो सब जा पहुँचते हैं शीला के घर। तहकीकात करने बाद जुगनू ये सुनती है कि शीला अपनी बहनों को बोल रही होती है कि तुम्हें नाटक करना पड़ेगा। तो जुगनू जुबैदा को बोलती है कि तुम यहीं रुक जाओ। जुबैदा रुक जाती है और शीला की बहन के साथ सो रही होती है कि शीला की बहन बोलती है कि हमारी माँ ने जो किया उसके बाद उन्हें नरक में ही जगह मिलेगी। तो जुबैदा को कुछ गलत लगता है। इतने में ही वहाँ जुगनू के पास फ़ोन आता है बतूल का। वो ये बताती है कि शीला के अब्बू उसको बहुत बार कॉल पहले ही कर चुके हैं और बता चुके हैं ये बातें, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है। और सुबह अगले दिन उसके घर पहुँचने में पता चलता है शीला झूठ बोल रही थी। शीला की माँ ने अपना खुद का कत्ल किया था। क्यों? जिससे उन सभी को ज़िल्लत की ज़िंदगी ना बर्दाश्त करनी पड़े, वो सब अच्छे से रह पाएँ। तो सारा पहले तो बहुत गुस्सा होती है, पर फिर मान जाती है किसी तरह और ठेकेदार के अगेंस्ट केस फाइल कर देती है। वो ये बोलती है या तो तुम 20 लाख दे दो या फिर जाओ। तो 20 लाख लेके एक अच्छी जगह शीला को एक अपार्टमेंट दिला के वो लोग निकल जाते हैं। पर शर्त ये रखती है कि शीला तुमने मेरे से झूठ बोला था, तुमको सब पता था, इसलिए अब तुम चुड़ैल का हिस्सा नहीं हो, ना तुम कभी मिलने आओगी। और वहीं से शीला का किस्सा ख़त्म हो जाता है। फिर सब वैसे ही चल रहा होता है कि एक दिन शहनाज की एंट्री होती है। शहनाज आके ये बोलती है कि मेरे पति मेरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, पर बीच बीच में कई रात गायब हो जाते हैं। तो ये सब पता लगाने में चुड़ैल की टीम लग जाती है कि उन्हें ये जाके पता चलता है जो शहनाज के पति हैं, यानी उनके जो शौहर हैं, वो एक मर्द से प्यार करते हैं, वो गे हैं। ये बात जैसे ही पता चलती है उनमें से एक चुड़ैल को वो ये बोलती है कि बाजी आप ऐसा कुछ मत करिए, आप शहनाज को कुछ मत बताइए, वरना ये लोग वैसे ही बाहर नहीं आके अपना प्यार इजहार कर पाते हैं, तो रहने दीजिए। बतुल अपनी बेटी की तलाश कई दिनों से कर रही होती है कि तब उसे ये जाके पता चलता है कि वो जिस घर जा पहुँचते अपनी बेटी की तलाश करते करते वहाँ से उसकी बेटी भाग चुकी होती है। उसकी बेटी कहाँ होती है, कैसी होती है, किसी को नहीं पता होता। दरअसल बतुल ने असलियत में अपने शौहर को इसलिए मारा था क्योंकि वो अपनी खुद की बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने वाले थे। बतुल का गुस्सा कहीं और निकलता है और शहनाज को सब बता देती है। शहनाज बौखला सी जाती है। बतुल की हरकत के बारे में जैसे ही सारा को पता चलता है वो उसको चाटा मारती है और बोलती है तुम यहाँ से निकल जाओ। कि अगले दिन ही ये खबर आती है कि शहनाज ने कसाई की तरह अपने पति को काट दिया और फिर उसकी नहरी बना के खा ली। इन सब में सबसे पहला इल्ज़ाम जाता है चुड़ैल्स पे। सारी मीडिया आ जाती है, सब लोग बदनामियाँ करने लग जाते हैं कि बतुल जा पहुँचती है पुलिस स्टेशन। वहाँ के जो मेन इंस्पेक्टर जमशेद होते हैं उनको बोलती है कि गलती की है, माफ़ कर दीजिए और एक मौका दीजिए।
जमशेद को शुरुआत से ही बतुल बहुत स्ट्रॉन्ग लगी थी। जब वो पहली बार हलहाल डिज़ाइंस गए थे पूछताछ करने, तो वो मान जाते हैं, पता नहीं शायद बह जाते हैं बतुल के प्यार में और इन्वेस्टिगेशन कैंसिल कर देते हैं। ये सब बात टल जाती है पुलिस फोर्स में, पर मीडिया भी चुप नहीं बैठ रही होती। इस माहौल को देखते हुए रात में देखभाल करने के लिए 2 लोग रुकते हैं और उनके साथ रुकता है जुगनू का खास आदमी। वहाँ पे अचानक से कई लोग आ जाते हैं और आग के ढेरे फेंकने लग जाते हैं। आग लग जाती है, जुगनू के खास आदमी के पैर पे भी आग लग जाती है और उनमें से एक चुड़ैल का फेस जल जाता है। उस रात सारा को भी वहाँ होना चाहिए था, पर जमील ने उनको रोक लिया था।